विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं डिस्कस करूंगा झारखंड का एक माओवादी संगठन जिसको पीएलएफआई बोला जाता है, उसके सुप्रीमो दिनेश गोप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, सुप्रीमो यानी उनके लीडर जिनका नाम है दिनेश गोप, उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, पीएलएफआई का मतलब है पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये एक माओवादी संगठन है जो कि झारखंड में काफ़ी समय से आतंक मचाए हुए हैं। ठीक है, और दिनेश गोप के ऊपर करीब 102 मामले दर्ज हैं। ठीक है, और 20 साल से फरार था। ये 20 साल से इसे फरार बताया जा रहा है। ठीक है, और ये है दिनेश गोप का फोटो, आप देख सकते हैं। और इसी दिनेश गोप के ऊपर 30 लाख का इनाम भी रखा गया था। ठीक है, जिसे अब दिल्ली के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए कंप्लीट हम इसको पूरा देख लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चले और सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रतिबंधित एक संगठन है पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएलएफआई, जिनके सुप्रीमो है दिनेश गोप उर्फ, इनका दूसरा नाम बड़कू है, उर्फ कुलदीप यादव, 45 वर्ष को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी एजेंसी का भी नाम जान लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम ने रविवार को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर विमान से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया। वहां से उसे एनआईए कार्यालय ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। दिनेश की गिरफ्तारी टेरर फंडिंग मामले में की गई है। ठीक है, बहुत ही सीरियस मामला है। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र, यानी रांची से कुछ ही दूर 40 किलोमीटर दूर खूंटी एक जगह है, वहां पे कर्रा थाना क्षेत्र के लापा मोर पाटोली गांव का रहने वाला दिनेश गोप करीब 20 वर्षों से आतंक का पर्याय बना हुआ था। उसका भाई सुरेश गोप नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी मौत के बाद दिनेश गोप ने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पहले वह भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हुआ। वह संगठन में जातिगत वर्चस्व की बात होने लगी, तब इसने संगठन को छोड़ दिया। फिर अपनी जाति के लोगों को लेकर वर्ष 2003 में जेएलटी बनाया। ठीक है, जेएलटी बनाया। बाद में जेएलटी का नाम बदलकर इसने वर्ष 2007 में पीएलएफआई रख दिया और खुद इसका सुप्रीमो बन गया। एनआईए के अनुसार दिनेश गोप पर झारखंड, बिहार और उड़ीसा में 102 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें खूंटी के कर्रा थाना में 37 केस, तोरपा में 23, रनिया में 19, मुढ़ू में 3, कमडरा में 5, जगन्नाथपुर में 1, गिरिडीह के गांव में 1, अड़की में 2, सिमडेगा के बानो में 1 केस, गुमला में 14 व सिमडेगा में 24 केस शामिल हैं। इनमें से अधिकांश केस हत्या, अपहरण, धमकी, जबरन वसूली और पीएलएफआई के लिए धन जुटाने से संबंधित है। ठीक है, 30 लाख का इनाम था दिनेश गोप के ऊपर। झारखंड सरकार ने 25 लाख और एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। दिनेश गोप पर झारखंड, बिहार और उड़ीसा में दर्ज है केस। सबसे ज़्यादा खूंटी जिले में 57 केस दर्ज हैं। AK-47 और HK-33 जैसे विदेशी हथियार का शौकीन है पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप। ठीक है, लेवी वसूल आय का प्रमुख स्रोत था। पीएलएफआई की आय का प्रमुख स्रोत था जबरन लेवी की वसूली करना। दिनेश गोप कोयला व्यापारियों, रेलवे ठेकेदारों, व्यवसायियों से लेवी वसूलता था। इसने अपने संगठन को विस्तार देने व लेवी की राशि बढ़ाने के लिए कई आपराधिक गिरोहों के साथ गठजोड़ किया था। लेवी के पैसे से वह संगठन को मजबूत करने के लिए AK-47 व HK-33 जैसे विदेशी हथियारों की खरीद कर सके। 18 मई को रांची के गोदा थाना में भाजपा महानगर के महामंत्री बनराम सिंह से भी इसने 10 AK-47 की मांग की थी। 3 फरवरी 2022 को चाईबासा में मुठभेड़ के दौरान भाग कर नेपाल
को चाईबासा के गुदरी पुलिस थाना के जंगल में दिनेश गोप के दोस्त और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख दिनेश गोप घोड़े पर चढ़कर भाग गया। ठीक है, तब से वह फरार चल रहा था। वह झारखंड, बिहार के अलावा उड़ीसा समेत कई अन्य राज्यों में पीएलएफआई संगठन को विस्तार देने में जुटा था। इस दौरान वह अलग अलग जगहों पर शरण ले रहा था। 1 साल से वह नेपाल में रह रहा था। बाइक, मोबाइल व पैसे का लालच देकर युवाओं को करता था संगठन में शामिल। दिनेश गोप बेरोजगार युवाओं को बाइक, मोबाइल व आसानी से पैसे मुहैया कराने का लालच देकर संगठन में शामिल करता था। फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता था। इसके बाद उसने उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाया था। इसके अलावा वह कम उम्र के लड़के लड़कियों को मोबाइल फ़ोन देकर नक्सल क्षेत्रों में पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए इस्तेमाल करता था। लेवी के पैसे को हवाला के जरिए कंपनी में करता था निवेश। दिनेश गोप लेवी के पैसे को हवाला के जरिए अपनी कंपनियों में निवेश करता था। इसके मेसर्स पलक इनप्राइजेज, मेसर्स शिव आदि शक्ति, मेसर्स शिव शक्ति, समृद्धि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स भव्य एजुकेशन व अन्य पीएलएफआई सहयोगियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी में कंपनी बनाई हुई थी। जबरन वसूली की रकम को हवाला अपरिस्टेट के नेटवर्क के जरिए झारखंड व अन्य जगहों से कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजा जाता था। ठीक है, तो ये था दिनेश गोप के बारे में पूरा हिस्ट्री, कैसे वो इस क्षेत्र में आया, कैसे उसने अपराध किया। करीब 102 मामले अलग अलग क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा मामले उसके खूंटी में दर्ज हैं, क्योंकि ठीक है, उस पर 30 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। अब बोला जा रहा है कि दिनेश गोप के बाद एक और नाम सामने आ रहा है जो कि इसकी जगह ले सकता है। वह कौन है उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है। ठीक है, कई बार कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसमें आप अगर डिटेल में चाहें तो इस आपराधिक मामलों में आप इस पॉइंट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बोला जा रहा है कि अब पीएलएफआई में अब मार्टिन केरकेट्टा पीएलएफआई में सबसे ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि अब जब दिनेश गोप की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, अब बोला जा रहा है कि मार्टिन केरकेट्टा जो है पीएलएफआई में सबसे ऊपर है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद अब संगठन में दूसरे नंबर का कमांडर मार्टिन केरकेट्टा बचा है। पीएलएफआई उग्रवादियों को लेकर झारखंड पुलिस द्वारा तैयार सूची में संगठन में उसका पद रीजनल कमेटी मेंबर का है। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम भी है। वह गुमला जिले के कमडरा थाना क्षेत्र के रेवड़ा चुनवा टोली गांव का रहने वाला है। इसके नीचे संगठन में कुछ प्रमुख उग्रवादी शामिल है, जिनका कार्यक्षेत्र अलग अलग इलाके में बटा हुआ है। इसमें गुमला जिला के कमांडर थाना क्षेत्र निवासी बलराम लोहरा उर्फ जट्टू उर्फ मजनू का नाम शामिल है। संगठन में उसका पद एरिया कमांडर का है। उस पर 2 लाख का इनाम है। पश्चिम सिंहभूम के इलाके में समूएल बुड़ का नाम शामिल है। वह गुरिल्ला दस्तार का सदस्य है। उस पर 1 लाख का इनाम है। चान्हो के कृष्णा यादव का नाम इन दिनों पीएलएफआई के बड़े उग्रवादी के रूप में सामने आया है। वह लोहरदगा सहित अन्य इलाकों में घटना को अंजाम दे रहा है। वह एरिया कमांडर के पद पर है। इन प्रमुख उग्रवादियों के अलावा इनके दस्ता में कुछ सदस्य भी शामिल हैं। 15 लाख का इनामी मार्टिन अब तक था दूसरा नंबर पर। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। ठीक है, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, न्यूज़ में है तो पता होना चाहिए आपको। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।